तो एनसीईआरटी बुक का ये पॉइंट है 1.4.2। यहाँ पर राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम दोनों में संबंध बताया गया है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब ये होता है पी आई बराबर एक्स आई पी आई नॉट। अब ये आई का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पर एक लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? P1। ठीक है, बराबर ये मैं लिख दिया P1 0 और ये क्या हो गया? X1। माने कोई वाष्पशील द्रव है जिसकी भाप बन सकती है, तो जो उसका दाब है उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती। यदि उसी में दूसरा द्रव है, जैसे पानी है, तो पानी के लिए हमने एक मान लिया। यदि उसमें नींबू भी मिला है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 2। उसमें कुछ और चीज़ें, अल्कोहल भी मिला है तो उसके लिए क्या कर देंगे? 3। माने जितनी चीज़ें होंगी उसका वाष्प दाब किसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हम 1 2 3 न लिख करके इसी को क्या लिख दिए हैं? आई। आई का मतलब कितने भी उसमें घटक हो सकते हैं। प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब है उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती। तो आपको याद रखना है किसी विलयन में जो वाष्प दाब होता है ना, किसी विलयन में जो घटक का वाष्प दाब होता है वो उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। इतना क्लियर हो गया? आई का मतलब समझ में आ गया? यदि आई मान लो पहला घटक का निकालते हो तो आई की जगह क्या हो जाएगा? 1। यदि दूसरे घटक का निकालते हो तो 2। पर कंडीशन ये है कि द्रव वो कैसा होना चाहिए? घटक वाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, अब हेनरी का नियम क्या कहता है? किसी द्रव में गैस के विलयन की घुलनशीलता ये होती है, सूत्र दिया था P बराबर KH/X। ठीक है, अब यहां भी वो वही कह रहा है ना, कि किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के आंशिक गैस पर लगाए गए दाब के और मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये भी बोलता है मोल अंश के समानुपाती होता है, ये भी क्या बोलता है? मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हम दोनों नियम समझ गए। अब दोनों नियम में हमको ये देखना है कि क्या समानता है, क्या असमानता है। ठीक है, तो यहां पर समानता देखते हैं। दोनों में वाष्पशील घटक अथवा गैस का जो आंशिक दाब का विलयन है वो किसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, चाहे गैस का आंशिक दाब हो चाहे वाष्पशील घटक का आंशिक दाब हो, वो किसके समानुपाती है? मोल अंश के समानुपाती है। इसमें हम किसका बोलते हैं? गैस का आंशिक दाब। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं? वाष्पशील घटक का आंशिक दाब। दोनों किसके समानुपाती होते हैं? मोल अंश के समानुपाती होते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? समानता। तो मैं पूछूं कि हेनरी के नियम में और राउल्ट के नियम में क्या समानता है? तो राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रव का जो आंशिक दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, और ये कहता है कि जो गैस का आंशिक दाब है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एक में वाष्पशील द्रव है और एक में क्या है? गैस है, और दोनों किसके समानुपाती होते हैं? आंशिक, वो मोल अंश के समानुपाती होते हैं। तो यहां पर ये समानता हो गई। अब असमानता क्या दिख रही है आपको? इसमें दिखा x, इसमें भी दिखा x। क्या अंतर दिख रहा है? अब ये जो है इसमें जो स्थिरांक है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इसमें जो स्थिरांक है ये क्या है? हेनरी का नियतांक है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे से अलग हैं। तो ये क्या कहलाया? असमानता। इन दोनों में असमानता क्या है? तो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या असमानता हो गई। यहां पर दोनों नियमों में केवल समानुपातिक स्थिरांक में भिन्नता है। एक में हेनरी नियतांक है और एक में शुद्ध विलायक का नियतांक है। सिर्फ इतना अंतर है। मोल अंश इसमें भी है, मोल अंश इसमें भी। यक्स माने क्या है? मोल अंश। तो यह समानता हो गई। क्या ये हेनरी नियतांक और ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो देखो, यदि आपके पास ये बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए और ये बराबर हो जाए तो के और पी आई भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। माने कहना चाहिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो यदि, तो वो उनके स्थिरांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो,
इस प्रकार राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की एक ही विशेष स्थिति है जिसमें हेनरी स्थिरांक का मान शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जो हेनरी नियतांक है और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ, क्या क्या हमको समझना है, इनमें संबंध बताना है। तो इस संबंध को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस नियम की, राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम बोलो, क्या लिखोगे, पी आई बराबर पी आई और जीरो लिख दो, यहाँ एक्स आई लिख दो। इसको पढ़ेंगे क्या, वाष्पशील विलयन में वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब, वाष्पशील विलयन में वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब या विलयन का आंशिक दाब, ठीक है, उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, हेनरी का नियम क्या कहता है बताओ। अब यहाँ भी P बराबर क्या है, KH, और ये H में कैपिटल लिखना है, और यहाँ पर क्या होता है, X, है ना। तो यहाँ विलेय गैस का आंशिक दाब, जो विलयन में घुलती है ना गैस, तो क्या हो गया, विलेय गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या समानता है, कि वाष्पशील घटक का जो आंशिक दाब है ना, और जो विलेय गैस का आंशिक दाब है वो क्या है, मोल अंश के समानुपाती होता है। ये समानता हो गई। भिन्नता क्या है, इसमें शुद्ध विलायक का स्थिरांक होता है और इसमें हेनरी नियतांक होता है, ये अंतर है। ठीक है, अब इसमें समानता क्या है, विशेषता क्या है, कि यदि यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएं, ये और ये बराबर हो जाएं, तो यहाँ पर जो हेनरी नियतांक है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।